जय मसीह की हालेलुया। हम फिर से पढ़ रहे हैं मत्ती का नया नियम का, जिसमें हम यीशु मसीह को अंश अंश वचन द्वारा पढ़ के सीखते जा रहे हैं। और हम खुदा बाप ऐसा मदद कर रहे हैं हमारा कि हम वचन को सुने तो उस पे चलने वाले बने। अभी हम पढ़ेंगे व्यभिचार का, जो मत्ती का 5 से शुरू होता है। वचन है 27। मैं ये पढ़ रही हूँ अपने बाइबल 27 नंबर से 27वां वचन से। आप भी पढ़िए और पवित्र आत्मा से मांगती हूँ कि पवित्र आत्मा एक एक गूढ़ रहस्य को हमें समझाए और हम उस वचन पे चलने वाले जैसे यीशु मसीह थे वैसे बन सके। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मैं पढ़ती हूँ। 27 में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना। मतलब हम जब पढ़ते हैं पुराना नियम में निर्गमन के 20वें चैप्टर में कहा गया है कि तू व्यभिचार न करना। व्यभिचार का मतलब ये है कि शारीरिक संबंध, जैसे एक पति और पत्नी का शारीरिक संबंध है तो वो उसको न्याय है। मतलब उसको खुदा बाप ने भी आदम को हवा ला के दिया, हवा बना के दिया उसके पसली की हड्डी से। तब खुदा बाप ने कहा है कि पति और पत्नी का शारीरिक संबंध है तो वो संबंध जायज़ है, खुदा बाप ने उसकी मान्यता दी है। पर आज का जो संसार चल रहा है, आजकल यदि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं तो उनका शारीरिक संबंध होना कॉमन हो गया, पर ये नाजायज़ है, ये पाप है। खुदा बाप ने यहाँ तक बोला है कि यदि आपकी शादी हो गई है, आपकी पत्नी है, तब उसके साथ यदि शारीरिक संबंध बनाते हो तो इसको खुदा बाप ने, यहोवा परमेश्वर ने इसकी मान्यता दी है। 28 में ऐसे बोला है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। मतलब पुराने नियम के निर्गमन में ये बोला गया था, जो 10 वचन दिए गए उसमें से ये बोला गया था कि तू 10 आज्ञा दी, उसमें ये बोला गया था कि तू व्यभिचार न करना। मतलब परमेश्वर ने बोला कि तू यदि किसी से शारीरिक संबंध बनाता है, अपनी बीवी को छोड़ के किसी दूसरी औरत से तू शारीरिक संबंध बनाता है तो ये नाजायज़ है। पर यीशु मसीह, जो नए नियम में हम यीशु मसीह के जीवन के बारे में सीखते जाते हैं, उसमें यीशु मसीह ये कहते हैं कि मैं तुमसे यह कहता हूँ कि तुमने किसी स्त्री को मन में भी सोच लिया तो तुमने व्यभिचार कर लिया। मतलब पुराना नियम अपने करने के, अपने शारीरिक कामों को काम करोगे तब तुम पापी ठहरोगे, तुम व्यभिचारी ठहरोगे। पर यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि तुमने किसी स्त्री को अपने मन में भी यदि कुदृष्टि डाली, मतलब आपने उस स्त्री को छुआ नहीं है, पर यदि यदि बैठा है कोई पर्सन यहाँ पे और कोई लड़की जा रही है और यदि उसके उस लड़की को देख के यदि हमने मन में कुछ सोचा, यदि हमने कुछ पाप सोचा तो हमने व्यभिचार कर लिया। मतलब यीशु मसीह मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हम जब कभी टेंशन में रहते हैं तो जो इब्लीस है, जो शैतान है, हमारे मन में बहुत सारी ऐसे दुविधा डालेगा, कंफ्यूज करेगा। पर सिर्फ वो हमारे मन में कंफ्यूज करेगा कि तुम ये करो, तुम वो करो। पर हम तारीफ करती खुदावन का कि हमारे मन की बातों को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही सुनता है। हमारे मन के बातों को सुनने का अधिकार परमेश्वर ने शैतान को दिया ही नहीं है। हमारे मन के आसपास बहुत सारी बवंडर, बहुत सारे उलझनों की बात लाएगा, हम उस बात को सोच के टेंशन में आ जाते हैं। पर तारीफ करती हूँ कि जो मन में हम जो सोचते हैं उसको खुदा बाप जानता है। इसीलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि पुराने नियम में तूने किसी अपनी बीवी के अलावा किसी और औरत से संबंध बनाया तो व्यभिचार होगा। पर यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं तुमसे यह कहता हूँ कि तुमने किसी स्त्री को देखकर उस पर कुदृष्टि डाली, यदि उस स्त्री को देखकर तुमने अपने मन में गलत सोचा तभी तुमने व्यभिचार कर लिया। मतलब तुमको शरीर से छूने की आवश्यकता नहीं, तुमने यदि मन में भी उसको देख के पाप कर लिया, मतलब आपने व्यभिचार कर लिया है। उसके बाद 29 में बोलते हैं, यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए
और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। मतलब एक आँख का आप समझे होंगे, जैसे कि अभी बोलना नहीं चाहिए पर आँख मारते हैं, ये भी एक गलत टाइप का तरीका है। यदि आपकी आँख गलत मार के मतलब किसी गलत काम के लिए किसी लड़की को या लड़के को आँख मार रहे हो, मतलब ये है कि आप खुदावन की राहों से आप भटक गए हो। यीशु मसीह कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। पुराना नियम में बोलते हैं कि एक औरत के साथ सोना, पर नए नियम में यीशु मसीह बोलते हैं कि एक स्त्री को देख के तुमने अपने मन में कुदृष्टि, मतलब उसको देख के तुमने पाप किया तो आपने व्यभिचार किया। और यीशु मसीह कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं यहाँ पे, कितनी सही बात बोल रहे हैं कि यदि आपकी एक आँख आपको धोखा दे तो उस आँख को निकाल दो, क्योंकि पता है यदि हम उस आँख को निकालेंगे तो शायद हम काने, मतलब हम एक आँख से देखने वाले रहेंगे। पर यदि हमारे पास दोनों आँख है, एक आँख से यदि हम किसी को हम गलत नज़र से देख रहे हैं, किसी को आँख मार रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि हमको खुदा बाप नर्क में लेके जाएगा। इससे बेहतर है कि खुदा बाप से ऐसे करो कि उस आँख को ही अपने शरीर से निकाल लो। नहीं तो यदि हम दोनों आँख के साथ पाप कर रहे हैं और दोनों आँख रह के हम पाप करके नरक में जाते, इससे बेहतर है कि वो एक आँख ही मेरी ज़िंदगी से चले गए, मैं ताउम्र एक आँख से देखना पसंद करूँगी। पर मैं खुदा बाप की तारीफ़ करती हूँ कि उस एक आँख के रहते हुए खुदा बाप मुझे स्वर्ग में ले जाए, क्योंकि जो मेरा आँख मेरे शरीर में गलत कर रहा है उसको खुदा बाप मेरे शरीर से तू निकाल दे, ताकि दोनों आँख के साथ नरक में जाने से अच्छा खुदा बाप कि मैं एक आँख के साथ तेरे साथ स्वर्ग में जाऊँ। उसके बाद 30 में बोला है, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। मतलब ऐसा बोला कि एक हाथ के लिए, जैसे इंग्लिश में उसको मास्टरबेशन बोलते हैं, हिंदी में उसको हस्त मैथुन बोलते हैं, उसके लिए एक हाथ का यूज़ करते। पर खुदा बाप को पसंद नहीं। जब खुदा बाप यहाँ तक बोल रहे हैं कि शरीर से छूने को तो छोड़ो, यदि आपने मन में सोच के भी पाप कर लिया तो आप मतलब आपने व्यभिचार कर लिया। यीशु मसीह कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि कितनी बड़ी बात बोले कि यदि तेरा एक हाथ गलत कर रहा है तो उस हाथ के साथ नर्क में जाने से बेहतर है कि खुदावन तू वो जो मेरा खराब हाथ है खुदावन, उस खराब हाथ को ले ले खुदावन, पर मेरा दोनों हाथ के साथ नर्क जाने से बेहतर है कि मैं एक हाथ के साथ खुदावन तेरे साथ स्वर्ग में जाऊं। और मैं तारीफ करती हूँ खुदा बाप की कि कितनी महान परमेश्वर है हमारा, कि जिसने शैतान तो है जो हमारे मन के सामने बहुत सारी दुविधाएं, उलझने, कन्फ्यूज़न लाता है, जिससे हम कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। पर तारीफ करती हूँ खुदावन कि आप इतने महान परमेश्वर हो खुदावन, कि हमारे मनों के सुनने की एक एक बात को, एक एक तड़प को, एक एक आह को, एक एक खुशी को सुनने वाले परमेश्वर हो। और तारीफ करती हूँ खुदा बाप कि आप इस कदर महान हो खुदावन, कि अपने इकलौते पुत्र को 2024 साल पहले हमारे लिए भेजा खुदा। और तारीफ करती यीशु मसीह कि हम पापियों के लिए क्रूस पे कुर्बान हो गए। और तारीफ करती खुदावन कि अपने दासों को, अपने प्रेरितों को खड़ा किया, जिन्होंने आज जीवित कलाम हमारे पास लिखा, और इस कलाम को पढ़ के हम अंश अंश करके यीशु मसीह जैसे बदलते जा रहे हैं। और तारीफ करते खुदा बाप कि हे खुदा, जैसे तू हमारे शरीर का मालिक है खुदा, हमारे मन का भी मालिक हो खुदावन, क्योंकि जानती खुदावन पाप मन में उगता है खुदा। और तारीफ करती खुदावन कि जैसे मेरे शरीर का मालिक है खुदावन, वैसे मेरे मन का भी मालिक रहे खुदावन। और तारीफ करती खुदावन कि तेरे वचन को सुनूं खुदावन, पर तेरे वचन को सुन के उस पर चलने वाली बनूं, ताकि खुदावन कल जब मैं देखूंगी खुदावन कि मैं अंश अंश करके यीशु मसीह जैसे बदल रही खुदा, तो मेरी आत्मा बहुत खुश होगी खुदावन। और तारीफ करती खुदावन कि सारी आदर सारी महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन।